नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर। आपका पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिए प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो इसका उत्तर होगा आपका जबड़े में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में आपका Fe अर्थात लोहा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन आपका एमिनो अम्ल में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर को हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, रेड ब्लड सेल्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता आपके लैड स्टीनर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर आपका होगा एंजाइम्स की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो आपका फाइब्रिन के कारण रक्त शरीर के भीतर नहीं जमता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन 72 बार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्नता होती है? तो इसका आपका उत्तर होगा 91 से 92%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लिया कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच है? तो मानव रुधिर का पीएच 7.4 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आपको इसका उत्तर होगा 31। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम आपका मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान गला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो मानव के त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है? तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है? तो आपका इंसुलिन पेनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो आपका इसका उत्तर होगा अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो रक्षक हार्मोन आपका एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है?
इसका उत्तर होगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंडरा जोड़ता है, तो कंडरा जो है आपका पेशी को हड्डी से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन आपका थायरॉक्सिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो आपका इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है, तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या आपकी 700 है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।